अरे बच्चे जितने भी हैं 1 से लेकर के 8 तक और 9 से लेकर के 12 तक जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए आ गया खबर, जो कि 1 से लेकर 12 तक की। अब क्या एग्जाम होगा मंथली या कि तिमाही परीक्षा होगा, तो इसमें पूरी डिटेल से आप लोग को 1 2 नहीं बल्कि 5 ऐसा टॉपिक है, तो आप लोग को समझना अनिवार्य है। और कब से भी एग्जाम है, जो कि अब की बार एडमिशन कराए हैं, जो भी कराए हैं, जितने भी है सभी के लिए यह वीडियो है। तो अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि यह 1ली से 8वीं तक की कक्षा के लिए इस शास्त्र के नए अवस्था लागू कर दिया गया है, जिनमें यहाँ बिहार के स्कूलों में अब 3 माही पर परीक्षा होगी। क्या अब 3 माही जो होने वाले हैं, तो क्या किन किन बच्चों पर होगा और कौन कौन का सा क्लास में होने वाले हैं, पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी करके आप लोग को दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करा, कब कब परीक्षा होगा। प्रथम तृतीय मतलब जुलाई में होता था, अध्यक्ष मतलब 6 माही परीक्षा सितंबर में होता था, द्वितीय तृतीय मतलब दिसंबर में, तीसरा जो परीक्षा होता था किसमें, दिसंबर में, फाइनल परीक्षा जो कि वार्षिक परीक्षा जो आता है तो मार्च में होता था। लेकिन अब वैसे नहीं रहा। लेकिन आप लोग को हम चलिए एक एक करके हम बताते हैं एक एक पॉइंट की। पहले नंबर में आते हैं, देखिए कार्यालय तरफ से जो कि राज्य सरकार की ओर से साहब जो कि प्राप्त विद्यालय पहली से कक्षा 1ली से 8वीं कक्षा के अब साल में 4 बार परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर 8 तक की जितने भी बच्चा है तो उनका कितना बार एग्जाम लिया जाएगा, 4 बार। अब कब कब होने वाले हैं तो आप लोग को हम बताएंगे। तो देखिए कितना बार लिया जाएगा, 4 बार परीक्षा देना पड़ेगा। अब स्थित इसी पत्र से लागू होगी कि राज्य शिक्षा शोधक एवं परीक्षित परिषद ने यह योजना बनाई है कि अब बच्चों की प्रथम तृतीय अद्वितीय तृतीय और अंतिम वार्षिक परीक्षा होगी होगी इसी के इसके लिए देखिए, इसके अलावा 9वीं और 11वीं जो कि यहाँ पर देख सकते हो 9वीं और 11वीं का भी एग्जाम लिया जाएगा, जिनमें 9वीं और 11वीं तेज पर बच्चों की ही हर मंथ होगा एग्जाम। आप बता सकते हैं जो कि अब की बार 9th में एडमिशन कराए, जो कि अब की बार 11th में एडमिशन, जो कि मैट्रिक पास का 11th में एडमिशन कराएगा, उनका क्या होगा, मंथली एग्जाम लिया जाएगा। आप लोग जितना भी रहेंगे तो सभी का देखिए और डिटेल से हम बता रहे हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि अवतरित कक्षाओं के बच्चों की साल में 2 बार परीक्षा होती थी। सच में, जो कि आप लोग को 9 और 11वीं में साल में कितना बार होते थे, 2 बार। एक 6 माही हो गया या तो 9 माही हो गया, दूसरा वार्षिक परीक्षा हो गया। 2 परीक्षा अनिवार्य था होना। अब चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 परीक्षा होती थी, इनमें से एक परीक्षा सितंबर और अध्यक्ष में होता था। सितंबर महीने पहला परीक्षा होता था। अब वहीं दूसरी मार्च में होता था, जो कि वार्षिक परीक्षा, जैसे 11 में है तो 12 में जाना, 9 में है तो 10 में जाना, तो वह कब होता था, मार्च महीना में शामिल हो जाता था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, और से बताए गए बच्चों का समय समय पर आकलन करना बहुत जरूरी है। आकलन करना बहुत जरूरी है। कक्षा में पढ़ाई की गई चीज़ों से उन्हें कितना कुछ सीखा है। अब जितना भी कक्षा में है जो भी है, तो महीना महीना में जो परीक्षा लिया जाएगा, तो उसी के तहत जितना आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसी में से आप लोग को प्रश्न पत्र बताया जाएगा, और लिखना भी है, एग्जाम भी देना है। ठीक है, यही कह रहा है कि बच्चे उनकी परीक्षा होगी ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। ताकि बहुत से बच्चे हैं कि जो कि मैट्रिक में यानी कि 10वां में और 12वां में बहुत बच्चा फेल हो जाते हैं। क्यों होता है, इस लेकर के स्कूल में कार्रवाई कर दिया गया, जो कि शुरू से जड़ ही मजबूत करने में लग गया है। अब यहाँ पर क्या करें, यह परीक्षा पूरी तरह से केंद्रीय कृति
तिनके कहे गए, यानी आप लोग को तैयारी अभी से करवाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, समय पर भी विद्यालय में परीक्षा होगी। समय पर आप लोग को स्कूल भी पहुंचना पड़ेगा और एग्जाम भी देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इनमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र कहाँ से आने वाले हैं। तो प्रश्न पत्र और परीक्षा कार्यालय सभी विद्यालय में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि कार्यालय विद्यालय की तरफ से जो कि अध्यक्ष है उनके तरफ से सूची मिल गया है कि जो मूल्य रूप के पिछले साल से ही केंद्रीय तरीके से पहले 8वें की परीक्षा ली जाएगी। इनमें बाद पहले 8वें की होगी, तकर बाद 11/9 का होगा, 11/9/7 होगा दोनों का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है सभी याद रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अप्रैल माहिसी जो कि परीक्षा होने वाले हैं 28 से लेकर 30 तक एग्जाम होने वाले हैं। किन किन का बच्चे का होगा, अप्रैल मंथ में 20 से 30 अप्रैल तक चलेगी एग्जाम, जिनमें सुबह 7 से 9 तक, और दूसरे पाली में जो कि 10 से 12 तक एग्जाम चलेगा सभी बच्चा का। जो भी एडमिशन कराए हैं, जो भी नहीं कराए हैं, जिनका भी है सभी का चलने वाला है एग्जाम। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचना यह है, क्या कहा रहा है यहाँ पर, देखिए क्या हो रहा है कि परिणाम पत्र में दर्ज रहेगा बच्चों का प्रदर्शन। अब यहाँ पर परिणाम पत्र भी बताए गए हैं। तो अभी आप क्या कह रहे हैं कि अभी जिले स्तर से परीक्षा आयोजन होता था, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र SBC की ओर से आएगी, जिनमें आप लोग को परीक्षा जो विशेष रूप से लिया जाएगा। अब यहाँ पर शिक्षा कॉपी प्रिंट माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएगा। इस बात पर जो कि आर्टिकल ने दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बताए गए हैं 2025 से 26 के लिए परिणाम पत्र दर्ज कर दिया गया है। तो आप लोग जितने भी हैं सभी स्कूल में भेज दिया जाएगा। पत्र बच्चों का मूल्यांकन के बाद प्राप्त होगा, यानी कि आप लोग को जैसे भी मूल्यांकन होगा तभी आप लोग को अंक बताया जाएगा। अब यहाँ पर क्या करा, मूल्यांकन प्राप्त होने के बाद मानसिक परीक्षा के साथ 4 परीक्षा के लिए अलग अलग कलम कॉलेज बनाए जाएंगे। अब देखिए हो सकता है अब की बार 2025 में जितने भी है तो हो सकता है कि जो कि 4 एग्जाम जो लिया जाएगा विशेष रूप से लिया जाएगा, और दूसरे स्कूल में हो सकता है तो शिफ्ट करके आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। अब आप लोग समझ जाना है कि आप लोग को तैयारी कैसे करना है। तो आप लोग को पूरी डिटेल से आप लोग को बता दिया है। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप लोग को और फुल हेल्पफुल बताने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।